भक्ति और शक्ति की नगरी से शिव महापुराण महात्म्य का मैं पठन पाठन और गायन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शौनक आदि ऋषियों ने हिमालय पर्वत स्थित अपने आश्रम में भगवान महादेव की कथा का पारायण प्रारंभ किया। शौनक ऋषि ने महात्मा सूत जी को प्रश्न पूछना प्रारंभ किया कि किस प्रकार से शिव महापुराण का पठन पाठन कर उनकी भक्ति प्राप्त कर हम सभी यह लोक से शिव पद को प्राप्त कर पाए, शिव की भक्ति को प्राप्त कर पाए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को महादेव की साधना करने का उपाय बताया। सूत जी महाराज ने कहा कि सनत कुमारों के माध्यम से महादेव ने स्वयं ने ही इस शिव महापुराण की पवित्र कथा का गायन किया। सनत कुमारों ने सनकादिक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुनाई। जो भी भक्ति और वैराग्य से युक्त होकर के प्रतिदिन शिव महापुराण का पठन पाठन और गायन करता है, सुनता है, वो जीवन के अंत काल में शिव पद को प्राप्त करता है। शिव की साधना के माध्यम से स्वयं का उद्धार करता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनाता है, स्वयं के उद्धार के साथ साथ अनेकानेक लोगों का भी उद्धार करता है। इस शिव स्वरूप शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। शिव की इस महिमा में, इस स्वरूप में हम कथाओं के माध्यम से शिव की महिमा का गान करेंगे। पहले की बात है, किरातों के नगर में एक देवराज नाम का दरिद्र और भ्रष्ट ब्राह्मण रहता था। वो इतना भ्रष्ट था और इतना दुष्ट था कि चारों वर्णों के लोगों को मारता, पीटता और उनका धन हड़प लेता था। उससे सभी जन इतने दुखी थे कि अपना गांव छोड़ छोड़कर भागने लगे। इसी क्रम में धीरे धीरे देवराज बूढ़ा होता गया, धनहीन होता गया और एक दिन भटकते भटकते देवराज प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर एक बड़ा सुंदर सा शिवालय देखकर वहां पर रुक गया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा शिव महापुराण का पठन पाठन किया जा रहा था। उसी समय उस देवराज नामक दुष्ट ब्राह्मण को बुखार हो आया। बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर के वह बेहोशी की हालत में वहां पड़ गया। शिव महापुराण सुन की कथा हो रही थी। उसी दौरान उस दुष्ट ब्राह्मण देवराज को होश आया और होश आते ही उसे शिव महापुराण की कथा के शब्द सुनाई दिए। प्रतिदिन अर्धचेता अवस्था में वो शिव महापुराण की कथा के शब्द उसके कानों में पड़ते। वो निरंतर उस कथा को सुनता रहता। धीरे धीरे बहुत अधिक गंभीर रूप से वो बीमार हो गया और एक दिन इस संसार को छोड़ करके चल बसा। जब उसकी मृत्यु हुई उसी समय
यमलोक से यमदूत आए। उन यमदूतों ने उसे अपने पास में बांध करके यमलोक ले गए। जब सभी यमदूत देवराज की आत्मा को लेकर के यमलोक पहुंचे, उसी समय 4 रुद्र स्वरूप शिवगण आकर के उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उन यमदूतों को डराया, धमकाया और उन शिवगणों के द्वारा धमकाने के कारण से वो कांपने लगे और यमलोक के द्वार पर बड़ा कोलाहल सा मच गया, चीख पुकार सी मच गई, क्योंकि शिव रुद्र गणों ने उन यमदूतों को मारा और पीटा था। इस सभी कोलाहल को सुनकर, चीख पुकार को सुनकर के यमराज स्वयं यमलोक के दरवाजे पर आ गए। यमलोक के दरवाजे पर शिवगणों को देख करके यमराज ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, बारंबार उनकी आरती उतारी, उनकी पूजा की और उनको यथा योग्य स्थान प्राप्त करवाया। शिवगणों को उन्होंने पूजन करने के पश्चात सारा वृतांत अपने त्रिनेत्र से जाना। सारा वृतांत जानने के बाद शिवगणों को प्रणाम करके उनको देवराज सहित शिवलोक गमन के लिए प्रार्थना की कि आप पधारिए, आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। सारे शिवगण यमलोक से शिवलोक की ओर पहुंचे। शिवलोक में भगवान महादेव, सदाशिव विराजमान थे, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश के साथ। सभी शिवगणों ने भगवान शिव की देवराज के साथ पूजा अर्चना की, उनको प्रणाम किया और शिवगणों ने देवराज को भगवान शिव के चरणों में सौंप दिया। इस प्रकार की शिव महापुराण की पवित्र कथा को सुनने से देवराज नाम का दुष्ट ब्राह्मण भी अगर सदगति को प्राप्त करके शिव के चरणार बिंदु को प्राप्त कर सकता है, तो हम सभी भी इस कलयुग में शिव साधना करके अपने परम पद को, अपने कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।